नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ महात्म्य का कथा, जैसे कि माघ शीर्ष महात्म्य भी बोला जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे अगहन मास भी कहा जाता है। इस महात्म्य की कथा के श्रवण से भगवान श्री कृष्ण की आपको अनुकंपा प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण के साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पूरे मास में माघ महात्म्य को श्रवण करता है, श्रवण करने मात्र से ही उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और इसके साथ ही संपूर्ण कार्यों में भी उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इससे पहले वाले वीडियो सभी में सुना था कार्तिक मास महात्म्य की कथा, उन सभी में आप सभी ने अपना भरपूर स्नेह और प्यार दिया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज से संपूर्ण माघ मास में हम सुनेंगे माघ महात्म्य की कथा, जो प्रत्येक दिन अपलोड कर दी जाएंगी, इसलिए इस कथा को नियमित तौर पे श्रवण जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। कल के पाठ में हमने सुना था 7वें अध्याय का पाठ और जाना था किस प्रकार से हेमकुंडल ने अपने दोनों पुत्र के सुपुर्द गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी, धन दौलत, सभी चीजें अपने दोनों पुत्रों को सुपुर्द करके वह वन को चला गया भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए। हेमकुंडल के दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल ताउम्र पाप कर्मों को करते रहे और अंत में दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। एक को सिंह ने खा लिया और दूसरे को सांप ने डस लिया। जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तब यमदूत उन दोनों को यमलोक ले गए, जहां यमराज ने इस बात को बताया कि एक भाई को, जो कुंडल था, उसे नरक ले जाया जाए और विकुंडल को स्वर्ग का सभी सुख भोगने का आधार दिया जाए। तब विकुंडल ने यमदूत से पूछा, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और मेरे भाई को नरक की प्राप्ति हुई? क्योंकि ताउम्र हम दोनों ने बिल्कुल साथ साथ ही पाप कर्म किए हैं और कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कि शुभ फल को देने वाले हों। तब यमदूत ने बताया, माघ मास के स्नान को तुमने किया था, इसके फलस्वरूप ही तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है और कुंडल को नरक की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया था। तब विकुंडल ने यमदूत से पूछा, मनुष्य को ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो और यमलोक के द्वार उसे नहीं देखने पड़े? इस पर यमदूत ने उसे संपूर्ण विद्या बताई है कि कौन से कर्म करने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, यमलोक का या फिर नर्क का द्वार नहीं देखना पड़ता है। आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर लेंगे और फिर आगे हम आरंभ करेंगे। ओम श्री कृष्णम शरणम नमः। यमदूत कहने लगे, तुमने बहुत ही सुंदर बात मुझसे पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेह के अधीन होकर के अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी या जो मनुष्य काया, वाचा और मानसा से कभी दूसरों को दुख न पहुँचाते हों, कष्ट न देते हों, वे कभी भी यमलोक नहीं जाते। जो प्राणी हिंसा करते हैं वह यदि वेद भी कर लें, यज्ञ, तप और दान भी कर लें, फिर भी उत्तम गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि अहिंसा के रास्ते को सबसे बड़ा धर्म बनाया जाए तो वह सभी प्रकार के सुखों को देने वाला होता है। तप और दान तो ऋषियों ने भी बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल नामक सूत्र नरक में पड़ते हैं। वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप का पान भी करते हैं। इसके अलावा हिंसक जन्म से अंधे, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंग से हीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को काया, वाचा
तथा मानसिक तौर तरीके से किसी का भी कभी भी कोई कष्ट या किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको कभी किसी भी बात का कोई भय नहीं होता है। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ होती हैं और आखिरकार जाकर वह समुद्र में ही मिल जाती हैं, ठीक वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ वाले तथा यति सभी अपने अपने धर्मों का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय बनवाते हैं और सदैव 5 प्रकार के यज्ञों का पालन करते हैं, वे कभी भी यमपुरी के द्वार नहीं देखते हैं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन इत्यादि का पूजन करते हैं या अन्य प्रकार के शुभ कार्यों को करने वाले होते हैं, वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। युद्ध भूमि में यदि कोई मनुष्य मर जाता है तो वह सूर्यलोक को प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति शरण में आए हुए ब्राह्मण, अनाथ या स्त्री की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करते हैं, वे कभी भी स्वर्ग से नहीं लौटते हैं। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ जैसे अन्य प्रकार के गरीबों का भी पालन पोषण करते हैं, वह निश्चय ही स्वर्गलोक के भागी होते हैं। जो मनुष्य गौओं को पीने का पानी देते हैं तथा कुआं, तालाब, बाग, बगीचे, बावली इत्यादि बनवाते हैं, उन मनुष्यों को सदैव ही स्वर्ग में स्थान की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे कोई भी जीव जंतु इन पानियों को पीते हैं, वैसे वैसे उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का धर्म बढ़ता जाता है। जल ही मनुष्य के प्राण का आधार है, इसलिए जो मनुष्य प्याऊ आदि लगाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करने वाले होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं दे पाते हैं जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्षों पर रोपण करता है और सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है, वह निश्चय ही सभी सुखों को भोगने वाला होता है। और जो अच्छे फल, अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काट देता है, वह निश्चय ही नरक का गामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जिस घर में या जिस आंगन में तुलसी का वन होता है, तुलसी का घर बना होता है, वह घर तीर्थ के समान माना जाता है। उस घर में यमदूत भी नहीं जाते हैं। तुलसी की नित्य प्रतिदिन जिसने सेवा ले रखी, जिसने उनकी अर्चना की, उस घर से यमराज भी कुछ दूर रहते हैं। तुलसी की सुगंध मात्र से ही पितरों का चित्त आनंदित होता है और वह विमान में बैठ करके विष्णुलोक को पधारते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श यदि बार बार किया जाए तो यह सभी प्रकार के फूलों को, सभी प्रकार के सुखों को देने वाला होता है। हर एक एकादशी को ब्रह्मा भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। लाखों और हजारों रत्न, इसके साथ ही सोना, चांदी, हीरे, मोती, इन सबों की माला भी यदि आप दान करते हो तो उतने पुण्य की प्राप्ति नहीं होती जितना कि तुलसी की माला के दान के करने से होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से प्राप्त होता है, वह तुलसी के एक पौधे को मात्र लगाने से प्राप्त होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा नदी, वासुदेव आदि देवता सब तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थरों से अपने आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है, सदैव मंत्रों का जाप करता है और ओम नमः शिवाय को बार बार ध्यान करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा संकीर्ति को देने वाला तीनों लोक में और इनसे बढ़कर कोई भी कार्य नहीं माना जाता है। जो शिवालय स्थापित करता है वह निश्चय ही शिवलोक को प्राप्त करता है। ब्रह्मा, विष्णु,
तथा शिव का मंदिर बनाने के बाद मनुष्य वैकुंठवासी का हकदार हो जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वह धन्य धन्य है। जो माता पिता, देवता अथवा अतिथियों का सदैव पूजन और सत्कार करते हैं, निश्चय ही वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आज हमने सुना माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। कल के हम वीडियो में जानेंगे माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय का पाठ और आगे की कथा जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।